बॉलीवुड अवार्ड शोज की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी टाइगर श्रॉफ की मूवीज की। लाइक लिटरली नो वन केयर्स। आई मीन सूरज पंचोली को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला, परिणीति चोपड़ा को अवार्ड मिला फॉर स्टाइल ऑफ द आइकन, और हर अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आई मीन चल क्या रहा है यार। सर जी को लिटरली कल्कि में जाके देखो, इनके अंदर अभी भी 200 साल की एक्टिंग और बची है। अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी तो मेरे स्टैंडर्ड जैसे कब की गिर चुकी है। लाइक नो वंडर आमिर खान खुद इन्हें बॉयकॉट करते हैं। एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ, मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ। तो अवार्ड शोज बस एक मेजर इवेंट होता है जहाँ फ्री में या तो थोड़े पैसे के लिए सेलेब्स आते हैं और स्पॉन्सर्स खुश रहते हैं, साथ में न्यू ईयर के रात में कुछ तो टेलीकास्ट करने के लिए मतलब मिल जाता है। पर इसी एंटरटेनमेंट में ऐसे कुछ लफड़े देखने मिल जाते हैं जिसे देख के हम एक ही चीज कहते हैं, मजा आया। तो ये रहे वो कुछ स्पाइसी बॉलीवुड अवार्ड शोज स्लैश कंट्रोवर्सीज जो वेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। शाहरुख खान वर्सेस नील नितिन मुकेश। बॉलीवुड अवार्ड शो स्क्रिप्टेड होते हैं, ये तो वेल सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो नाउ यू नो। लेकिन 2010 के फिल्म फेयर में एक मोमेंट ऐसा आया जब शाहरुख खान और नील नितिन मुकेश की झड़प हो गई, जहां नील नितिन मुकेश काफी टाइम से अपने नाम के लिए ट्रोल होते आए हैं, क्योंकि इनके नाम में 3 नाम है और ये तीनों ऑफेंड हो जाते हैं। ओके आई एम सॉरी। 2010 का फिल्म फेयर होस्ट कर रहे थे शाहरुख खान और सैफ अली खान, और दोनों मस्ती के मूड में तो बहुत ज्यादा थे। शायद से फिल्म फेयर वाला थोड़ा मतलब चढ़ा लिया होगा, आई डोंट नो, आप मुझे नहीं पता खाने में क्या मिलता है। और इसी बीच दोनों ने नील नितिन मुकेश को बीच भरी सभा में खड़ा करके पूछ लिया कि आपके नाम में नील नितिन मुकेश तो है, पर सरनेम कहाँ है? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर नील नितिन मुकेश। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। तो ये बात शायद नील नितिन मुकेश काफी वक्त से सुन के इरिटेट हो चुके थे, और उन्होंने सीधा खड़े होकर कहा कि he finds it insulting कि उनके नाम को ट्रोल किया जा रहा है। Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to ask a question like this and always make this up on a Filmfare podium, up there, standing there. What, dude? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. और अगर लोगों को नहीं पता नील नितिन मुकेश का नाम ऐसा क्यों है, तो वेल नील के ग्रैंडफादर मुकेश चंद माथुर थे, जो एक काफी फेमस प्लेबैक सिंगर थे। उन्होंने काफी फेमस गाने गाए थे, जैसे कि दिल जलता है तो जलने दे, जलता है तो जलने दे। मुकेश जी के बेटे का नाम फिर रखा गया नितिन मुकेश माथुर, जो खुद एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने काफी फेमस गाना गाया, जैसे कि माय नेम इज लखन, My name is Lakhan, my name is Lakhan। और फिर नील का नाम अपने फादर और ग्रैंडफादर का नाम जोड़ के रखा गया, नील नितिन मुकेश, जिनका पूरा नाम है नील नितिन मुकेश चंद माथुर। इतना लंबा नाम है तेरा। तो वेल नील को ये बात काफी इंसल्टिंग लगी कि उनकी फैमिली के लेगेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उनके फादर बाय द वे नितिन मुकेश माथुर उनके साइड में बैठे थे इस अवार्ड शो में। I think you haven't seen my father sitting out here also. और वेल शाहरुख खान और सैफ के इस जोक को ऑफेंस में लेते हुए नितिन मुकेश ने उन्हें सीधा बीच भरी सभा में कह दिया, शट अप। I think you guys just need to just shut up here. जिसके बाद शाहरुख खान और सैफ ने इस ऑकवर्ड इंटरेक्शन को हैंडल तो कर लिया, पर वेल न्यूज मीडिया ने इस इंटरेक्शन को खूब चलाया, जैसे कि मैं चला रहा हूं। और इतिहास का सबसे ऑकवर्ड बॉलीवुड अवार्ड शो मोमेंट ये बन के रह गया। लेकिन कई वक्त के बाद नील नितिन मुकेश ने क्लैरिफाई किया कि शाहरुख खान ने अवार्ड शो से पहले उनसे आके कहा था कि वो उनके साथ मजाक करने वाले हैं, किसके बारे में वेल ये नहीं बताया। और वेल नितिन ने उनसे जब पूछा कि वो किस हिसाब में रिप्लाई करें, तो शाहरुख खान ने कहा टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। और वेल नील ने ये भी कहा कि उनके और शाहरुख खान के बीच जो भी है वो प्यार है, और उन दोनों के बीच सब बढ़िया है। चलो अच्छा है, मतलब इनके बीच में लफड़ा तो नहीं है, वरना इनके साथ भी वही होता जो अरिजीत सिंह के साथ हुआ। अरिजीत सिंह वर्सेस सलमान खान। ओकेजन था 2014 का स्टार गिल्ड्स अवार्ड। हाँ मतलब ऐसे नाम का ऐसा एक अवार्ड शो है, बहुत है यार अब तो, लाइक आई मीन इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक। और वेल शो के होस्ट थे सलमान खान। अब ये बात लोग जानते नहीं, पर जो 1.5 घंटे का अवार्ड शो टीवी पे दिखाया जाता है वो असल में 6 से 7 घंटे तक चलता है, जिसकी वजह से इतना देर बैठना काफी इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए, स्पेशली जो ट्रैवल करके आ रहे हैं। लाइक मैं खुद एक जगह 1 घंटे से ज्यादा ना बैठूं अनलेस प्लेन में हूं, कोई ऑप्शन नहीं है। एज यूजुअल सलमान खान अपने को होस्ट रितेश देशमुख के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, और अवार्ड था द बेस्ट सिंगर मेल।
जहां वेल उस साल के विनर थे अरिजीत सिंह फॉर द सॉन्ग तुम ही हो। अब ये एक नॉर्मल अवार्ड शो होता अगर अरिजीत सिंह थके हुए नहीं होते, क्योंकि वो प्रीतम के साथ एक गाने पे काम कर रहे थे और वेल उसके बाद उन्हें एक फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन लोगों के कहने पे अरिजीत सिंह ने जो पहना था अलॉन्ग विद द चप्पल वो वही पहन के अवार्ड शो पे पहुंच गए। और जब उनका नाम बुलाया गया तो वो इतने टायर्ड थे कि वो अपने सीट पे सो चुके थे। पर जैसे तैसे वो अवार्ड लेने गए तो सलमान खान ने उनसे हंसते हुए पूछा, सो गए थे क्या? जिसके जस्ट नींद से उठे अरिजीत सिंह को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। रॉन्ग मूव अरिजीत, रॉन्ग मूव। अब कहा जाता कि यहीं दोनों के बीच एक रिफ्ट पैदा हो गया और अरिजीत सिंह को भी समझ में आ गया कि ही मेस्ड अप और सलमान के चेहरे पे साफ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था और अरिजीत सिंह ने सलमान से गले मिलते वक्त सॉरी भी कहा। इस अवार्ड फंक्शन में सलमान खान म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन पे भी भड़क गए थे और वेल चीजें सही में बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गई थी। अरिजीत सिंह को समझ में आ गया कि इन्होंने गलत पंगे ले लिया और कोलकाता पहुंच के उन्होंने सलमान खान को एक सॉरी मैसेज भेजा, जिसमें सलमान खान ने कहा कि उन्हें अवार्ड्स को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और अरिजीत सिंह को लगा चलो मतलब सर ने इस इंसिडेंट को एक्नॉलेज करके माफी तो दे ही दी, लेकिन फिर किक मूवी में उन्होंने एक गाना गाया था। टर्न्स आउट मीट ब्रदर्स ने अरिजीत सिंह को कॉल करके कहा कि सलमान खान वो गाना मूवी में रखना ही नहीं चाहते। अरिजीत सिंह सलमान खान से फिर मिलने की कोशिश कर रहे थे पर वो मिले नहीं। फिर बजरंगी भाईजान में वो प्रीतम के साथ म्यूजिक के लिए काम कर रहे थे पर वेल सलमान खान के कहने पे उन्हें उस प्रोजेक्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर सुल्तान फिल्म के लिए विशाल ददलानी ने अरिजीत सिंह को कॉल करके बुलाया और कहा मूवी के लिए वो एक गाना गाए जो बाय द वे जग घूमया था, जिसमें अरिजीत सिंह को लगा कि चलो मतलब सलमान खान ने माफ तो कर दिया है। पर गाना गाने के फिर कुछ वक्त बाद विशाल ददलानी ने कहा कि वो उस गाने को नहीं गा सकते। ददलानी ने कहा कि सलमान खान ने उन्हें माफ तो कर दिया है पर वो उनके लिए गा नहीं सकते और फिर उन्हें राहत फतेह अली खान से रिप्लेस कर दिया गया। इवन जब अरिजीत सिंह नीता अंबानी के बेटे के बर्थडे में सलमान खान से मिले, जिसपे सलमान खान ने कहा इट्स ऑल ओके पर वॉज ही। इसके बाद अरिजीत सिंह को काफी बुरा लगा और फिर उन्होंने सलमान खान से माफी मांगी पब्लिकली फेसबुक पे। इसमें उन्होंने सलमान खान से माफी मांगते हुए कहा कि वो सॉरी है उस रात के लिए, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें वो कांटेक्ट कैसे करे क्योंकि वो काफी वक्त से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट ने ऐसी आग पकड़ी कि ये हर जगह वायरल हो गया, जिसके बाद अरिजीत सिंह ने इसे बाद में डिलीट कर दिया। अब अरिजीत सिंह को छोड़ के सलमान खान ने इस बात को कभी भी पब्लिकली एड्रेस नहीं किया, लेकिन फाइनली 2023 की फिल्म टाइगर 3 में फाइनली अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए गाना गाया, लेके प्रभु का नाम। लगता है माफ तो कर दिया सर जी ने, वरना मजाल है सलमान खान की अपने दुश्मन के गाने पे कटरीना के साथ नाचे। करीना कपूर वर्सेस जी सिने अवार्ड्स। करीना कपूर अपना डेब्यू की थी 2000 की फिल्म रेफ्यूजी के साथ, जिसमें अभिषेक बच्चन भी थे। लेकिन ये वही साल था जब कहो ना प्यार है रिलीज हुई, जिसमें डेब्यू किया ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने। जब बाय द वे इस मूवी की फर्स्ट चॉइस करीना कपूर थी, लेकिन वो रोल वेल इवेंचुअली अमीषा पटेल के पास गया। और जब जी सिने अवार्ड्स 2001 में जब बेस्ट डेब्यू का नॉमिनेशन में अमीषा पटेल और करीना कपूर दोनों साथ में थे, तो वेल ऑब्वियसली कंपटीशन तो बहुत टफ हो गई। ये वही साल भी था जब करीना को मीडिया काफी हाइप कर रही थी, क्योंकि कपूर फैमिली से कोई इंडस्ट्री में आ रहा था। तो तुम फ्रस्ट्रेशन एक इंसान का समझ सकते हो कि वो अवार्ड उन्हें के लिए कितना मैटर करता है। एंड गेस व्हाट, करीना कपूर लॉस्ट टू अमीषा पटेल। मिस अमीषा पटेल फॉर कहो ना प्यार है। डैम। एंड वेल ये डेब्यू अवार्ड था जो वेल अब बार बार आदमी जीत नहीं सकता क्योंकि मौका एक ही मिलता है। लेकिन जी सिने अवार्ड्स ने एक अवार्ड कैटेगरी से रखा था जो कुछ सेंस नहीं बनता, जैसे कि प्रीमियर चॉइस मेल, प्रीमियर चॉइस फीमेल, नेटिजन अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और लक्स फेस ऑफ द ईयर, जिसे जीता करीना कपूर ने। लाइक क्या होता है लक्स फेस ऑफ द ईयर? वो अवार्ड जो लक्स से मुंह धोने वालों को मिलता है। आई मीन आई डोंट नो। अवार्ड शोज का ना तब सेंस बनता था ना आज। और फिर करीना कपूर जब अवार्ड लेने आई तो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी और अवार्ड लेते टाइम उनके शक्ल में साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं है और एक काफी छोटी सी स्पीच देके वो जल्दी से निकल गई। और ये इंसिडेंट्स इतिहास के पन्नों में छप के रह गया
जब सारी जनता ने करीना के बॉडी लैंग्वेज को देखा और सब ने कहा ऑकवर्ड। काफी लोगों का तो ये भी कहना था कि करीना का रेफ्यूजी में रोल काफी कॉम्प्लेक्स था और काफी उन्होंने मेहनत किया था, जो साफ दिख रहा था, एंड इट वाज बेटर देन अमीषा पटेल। वेयरएज अमीषा पटेल बस कहो ना प्यारे में बस एग्जिस्ट कर रही थी, जिस पे लोगों का यही कहना था कि करीना का हारना डजंट मेक एनी सेंस। अमीषा पटेल तो नेपो किड भी नहीं है, या है, आई डोंट नो। पर कुछ भी कहो, करीना का ये नॉनसेंस अवार्ड लेना इंसिडेंट फॉरएवर ऑकवर्ड रहेगा। सनी देओल वर्सेस फिल्म फेयर अवार्ड्स। 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड में सनी देओल ने बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड जीता था फॉर द फिल्म दामिनी। और फिल्म फेयर अवार्ड्स उस वक्त काफी बड़ा अचीवमेंट था एक्टर्स के लिए, लेकिन सनी देओल इस अवार्ड से खुश नहीं दिखे। कहा जाता है कि सनी देओल ने अपना फिल्म फेयर अवार्ड फेंक दिया था, डैम कंट्रोवर्सी। और कहा यह भी जाता है ये इसलिए था क्योंकि उस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान के पास गया फॉर इस फिल्म बाजीगर। और सनी देओल इस बात से काफी नाराज थे क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था फॉर द फिल्म दामिनी, एंड ही बिलीव्ड कि उन्होंने ज्यादा बेटर काम किया था इन दैट फिल्म। अब सनी देओल के गुस्से होने का एक और रीजन दिया जाता है कि उनका फ्यूड विद शाहरुख खान। फिल्म डर, जिसमें शाहरुख खान और सनी देओल दोनों थे, और सनी देओल को दोनों रोल्स ऑफर हुए थे, आइदर वो विलन का रोल करे या फिर हीरो। और सर तो हीरो बनेंगे। पर मूवी जब रिलीज हुई तो तारीफ सबसे ज्यादा अगर किसी की हुई तो वो थे शाहरुख खान, और सनी देओल को उन्होंने ओवरशैडो कर दिया उनके ही फिल्म में, जिसके बाद सनी देओल काफी ज्यादा भड़क गए। कहा यह जाता है कि दोनों के बीच डर के सेट पे लड़ाई हो गई थी एक फाइट सीन को लेके। कहते ये भी है कि सनी देओल काफी इनसिक्योर थे शाहरुख खान के परफॉर्मेंस से, और जब बाजीगर के लिए शाहरुख खान का अवार्ड मिला तो सनी देओल काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए। उन्हें लगा कि एक न्यू कमर के साथ फेवरिज्म चल रहा है। इनफैक्ट जनता भी काफी डिवाइडेड थी और अवार्ड में सिलेक्शन प्रोसेस पे काफी सवाल उठे। सनी देओल ने खुद को अवार्ड शो से दूर रखना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बॉयकॉट कर डाला, और शाहरुख खान से 30 साल तक इन्होंने बात ही नहीं की, अनटिल उनकी गदर टूर रिलीज हुई 2023 में, जब शाहरुख खान और सनी देओल साथ में दिखे। जब शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म गदर 2 को सपोर्ट करने आए थे उनकी सक्सेस पार्टी पे, और फाइनली 30 साल की दुश्मनी एक दोस्ती में खत्म हुई। सनी देओल से उनसे जब शाहरुख खान की दुश्मनी के बारे में पूछा गया तो सनी देओल ने ये कहा कि वो खुश नहीं थे यश चोपड़ा के साथ कि उन्होंने एक विलन को स्क्रीन पे ग्लोरीफाई कर दिया है, जहां पेपर पे कुछ था और स्क्रीन पे कुछ और दिखाया गया, जिसकी वजह से ही वाज नॉट हैप्पी। लेकिन अब इसी को रिकॉल करते हुए सनी देओल कहते हैं कि वो एक बचपना था, या श्योर बचपना ही था। आशुतोष गोवारिकर वर्सेस साजिद खान। बॉलीवुड में कई अवार्ड शोज में कंट्रोवर्सी तो होती रही है, मगर इस इंसिडेंट को इंडिया ने विल स्मिथ और क्रिस रॉक के कंट्रोवर्सी से कंपेयर कर डाला। हालांकि किसी ने एक दूसरे को चमाट नहीं मारा था, बट यू गेट माय पॉइंट। ये लफड़ा तब हुआ जब 2009 के स्क्रीन अवार्ड्स में साजिद खान उसे होस्ट कर रहे थे, और वो सब फिल्म फ्रेटर्निटी का मजाक उड़ा रहे थे। एंड सिंस साजिद खान ने हम शक्ल्स बनाई तो वी ऑल नो कि ये जोक्स कितने वेल रिटन थे। आई एम सॉरी दोस्तों, क्या है कि आज के शो में मेरे साथ श्रेयस और फारा भी हैं, और बैक स्टेज उन्होंने जेलसी में मुझे सर पे इतनी जोर से डंडा मारा कि मुझे शॉर्ट मेमोरी स्पैन्स होने लगे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस अवार्ड शो में लोग इज्जत वाले अवार्ड्स लेने आए थे, वहां साजिद खान की बेइज्जती वाले ताने तो कुछ लोगों को चुभेंगे ही। वाह क्या डायलॉग मारा। और साजिद खान के इन्हीं जोक्स को दिल पे लिया जोधा अकबर के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने। जब अवार्ड शो में आशुतोष को जोधा अकबर के लिए अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फिल्म, आशुतोष स्टेज पे आए अवार्ड लेने, और इसके बाद रात और ऑकवर्ड हो गई। आशुतोष गोवारिकर ने ओपनली आके कहा कि उन्हें नहीं पसंद कि ऐसे अवार्ड नाइट्स में फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। I don't like only one thing, that the film industry is made fun of at such award nights. जहाँ एक तरफ अवार्ड्स देके सम्मान हो रहा है तो एक तरफ होस्ट सबकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन क्या था ये जोक? साजिद ने स्टेज पे खड़े होकर हरमन बवेजा की एक्टिंग पे एक जोक क्रैक किया, और आशुतोष गोवारिकर को ये जोक पसंद नहीं आया क्योंकि वो हरमन के साथ व्हाट्स योर राशि बना रहे थे। इन्हें पता था क्या सच जोक का? आशुतोष गोवारिकर ने साजिद खान और फराह खान को एड्रेस करते हुए ये कहा कि वो भी पर्सनल रिमार्क्स पास कर सकते हैं, but he won't. No offense Sajid, no offense Farah. Personal remarks can be made even by me. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No Sajid. और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि शो में जब लिरिक्स राइटर जब अपना अवार्ड एक्सेप्ट करके स्पीच दे रहे थे तो उन्हें इंटरप्ट किया गया, और फिल्म के लोग काफी मेहनत करके वहां पहुंचे हैं और उनका वहां पे मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। Without the support of my entire cast and crew, this film couldn't have been made. And I thank my entire team, and I appeal with great earnesty to Sajid and Farah.
Stardom is a very difficult thing to achieve. We slog our time, we spend hours in making our scripts. An actor works really hard to do his honing of his talent. You cannot make fun of a star on this podium. और जब साजिद ने अपने आप को डिफेंड रखने की कोशिश की तो वेल आशीष गोवारिकर ने सीधा साजिद को कहा, Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No, you don't tell me to shut up, Ashu. इसके बाद जब आशीष गोवारिकर स्टेज से गए तो साजिद खान कहने लगे कि सबको जो कहना है वो कह सकते हैं, सबको अपनी बात रखने का हक है। It's a democratic country, ladies and gentlemen. सबको अपनी अपनी राय देने का बिल्कुल पूरा हक है। I'm sure आशु ने जो बात कही उससे आप बहुत लोग सहमत हैं, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, कोई मुझे शट अप नहीं बोल सकता है। और टीवी की ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूँ, मैं फिल्में जब डायरेक्ट करता हूँ तो ऑडियंस के लिए बनाता, किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले। इसके बाद स्टेज पे फारा खान भी आए अपने भाई साजिद खान को डिफेंड करने, जहां उन्होंने कहा कि अगर ये ऑस्कर्स होता तो इतनी लंबी स्पीच इन्हें नहीं देने दिया जाता और म्यूजिक बजा के स्टेज से उन्हें वहीं से भगा दिया जाता। And the only reason we choose to joke and laugh because I think we are among friends and we are among family. That is the only reason we take liberties like this, and I think this is the only award function that lets everyone speak whatever they want for however long, because Ashu, if you were at the Oscars, in 40 seconds the music would start playing and you would be dragged out of stage. I mean, बड़ा बेकार कमबैक था ये। इस इंसिडेंट के बाद मीडिया ने इस न्यूज को काफी वक्त तक रन किया, लाइक मीडिया ने और मैंने दोनों ने मजे लिया सॉरी। और रिसेंटली साजिद खान से एक इंटरव्यू में इसके बारे में जब पूछा गया कि ये सब क्या स्क्रिप्टेड था, तो साजिद ने कहा नहीं, सब अनस्क्रिप्टेड था। उन्होंने ये कहा कि आशुतोष उनके बड़े भाई जैसे हैं और हर 2 हफ्तों में एक ना एक बार वो मिलके उनके साथ एक मील खाते हैं और उनकी फैमिली और वो काफी अच्छे दोस्त है। रही बात उस रात की, तो उन्हें अब रियलाइज होता है कि वो जोक्स को लेके उन्होंने लिमिट तो जरूर क्रॉस किया था और उन्हें समझ में आया कि उनके जोक से लोग बुरा फील कर सकते हैं। प्लस वो कभी भी अवार्ड शोज में स्क्रिप्ट के साथ नहीं जाते, जिसके वजह से चीजें काफी अनफिल्टर्ड थी और वेल लफड़े हो गए। चलो अच्छा है ये सिर्फ वर्बल फाइट थी, वरना बाहर तो थप्पड़ मार देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस लड़ाई में कौन सही था, आशुतोष गोवारिकर या साजिद खान? वेल मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था वो बॉलीवुड अवार्ड शोज कंट्रोवर्सी एंड फाइट्स जो वेल काफी मसालेदार थे, काफी ऑकवर्ड थे, बट काफी कंट्रोवर्शियल थे। ड्रामा का तड़का डालने में अवार्ड शोज का क्या काम रहता है यार। तो तुम भी ऐसे कौन से इंसिडेंट्स के बारे में जानते हो, वेल कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उसे इसके पार्ट 2 में जरूर इंक्लूड करूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, और वेल अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में जो बेल आइकन देख रहे हो उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चोरी बड़ी है ना हो जा सेट ने चोरी गले टेडियो के आंकड़ा मिलावे छोरा बम ना करा के निगाह गेम के दौरे और मुंह पे टेम ना चोरी छोरा अंडे तेरे सर में चोरी छोरा अंडे तेरे सर में चोरी छोरा अंडे तेरे सर में चोरी बड़ी है ना हो जा सेट ने चोरी